नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। यहाँ पर बात की गई है इस आर्टिकल में हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में कि कोविड-19 के चलते कैसे इम्पैक्ट पड़ा है और जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनका कितना इम्पैक्ट रहा है, जो मोर्टेलिटी हुई है भारत में और भी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि जो भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पर अब जो समझौता कर लिया उन्होंने कोविड-19 के साथ, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो डेथ का रिस्क है वो बढ़ जाएगा आने वाले समय में। और बात करें अगर इंडिया की कोविड-19 फैटेलिटी रेट की, तो 1.5% है। अगर बात करें ग्लोबली तो ग्लोबली 2.5% है, उससे आधे से भी कम है। ओके, यहाँ पर ओके, सो आधे के आसपास। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो चाइना का यहाँ पर फैटेलिटी रेट है कोविड-19 का, वो 5.2% के आसपास है। तो मतलब कहने का कि चाइना से तो हम काफ़ी, यहाँ पर हमारा जो फर्टिलिटी रेट है काफ़ी कम है। ओके, जो यहाँ पर मृत्यु का दर है भारत में काफ़ी कम है अगर चाइना से कंपेयर करें तो। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पर एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने टेस्टिंग कम कर दी है। टेस्टिंग वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओवर वर्ल्ड इन डाटा, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 0.8 आउट ऑफ 1000 पीपल यहाँ पर डेली जो है टेस्ट हो रहे हैं इंडिया में। और ये काफ़ी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें इसको अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना है, जैसे पाकिस्तान है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर अच्छी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं इंडिया की सक्सेस की, कि यहाँ पर लगातार कोविड-19 के जो केसेस है कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा कंपैरिजन करें तो किसके साथ, जो मोर्टेलिटी डाटा है रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे हार्ट के रिलेटेड डिजीजेज हो जाते हैं, इसके अलावा डायबिटीज है, ओके, कैंसर है, तो ऐसे मतलब जो फैलते नहीं है। ओके, जैसे मतलब ये कोविड-19 की बीमारी थी, ये फैल जाती थी अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है कोविड-19। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये भी एक रिलेशन रहा है जिसके तहत जो है फैटेलिटी रेट बढ़ा है अलग अलग कंट्रीज में। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई अच्छे से, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक बात बोली गई है कि एक लगातार ग्लोबल एविडेंस बनता जा रहा है। अगर बात करें हम एनसीडीज की, ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो बंदा जिसको कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो जल्दी अफेक्ट हो जाएगा कोविड-19 से और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी देखना होगा, अगर हमारी फैमिली में अगर किसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो उनको कोशिश करने की घर में ही रखें। ओके, बाहर ना जाने दें। अगर आप बाहर से घर में आ रहे हैं तो आप भी पूरी प्रोटेक्शन रखें, ताकि कि आपसे जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर ना चले जाए। तो यहाँ पर अप्रैल में जो बात की गई थी, अप्रैल 2020 में यहाँ पर बात बोली गई थी कि जो न्यूयॉर्क सिटी एरिया था वहां पर जितने पेशेंट्स आए थे ज्यादातर उनको कोई ना कोई एनसीडी की बीमारी थी। ओके, कोई ना कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था। तो यहाँ पर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स ये भी क्लेम कर रहा है कि 60 से 90% जो है जो लोग मरे हैं कोविड-19 के चलते उनको एनसीडी भी था। ओके, कोई ना कोई हार्ट के रिलेटेड बीमारी थी या डायबिटीज या इसके कोई रिलेटेड कोई इश्यू जरूर था। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो एनालिसिस किया गया है कोविड-19 मोर्टेलिटी डाटा का, ओके, कंपेयर अलोंग साइड एनसीडी मोर्टेलिटी रेट्स, उन दोनों के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो ये बिल्कुल एक एक्सरे की तरह है, बिल्कुल आपस में जो है इंटरलिंक्ड है। ओके, दोनों। तो WHO के हिसाब से भी यहाँ पर बात की गई कि इंडिया में जो भी एनसीडी के रिलेटेड डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं 524 पर 1 लाख, ओके, इन 2016। दिस इज 50 to 20 लोअर देन इट्स लार्ज नेबर। ओके, जो लार्ज नेबर हमारे कौन से हैं, जैसे चाइना है, तो उनसे अभी कंपैरिजन में करें तो कम ही है। तो यहाँ पर भारत की ओर से भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कि हम जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इसको कम से यहाँ पर इनसे छुटकारा दिलाएं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर पॉपुलेशन को होता है तो उनकी सारी मेहनत की कमाई लग जाती है यहाँ पर। तो भारत सरकार यहाँ पर भी सपोर्ट करती है इंडियंस को कि उनको यहाँ पर एक हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए ताकि कि अपनी हेल्थ का वो ध्यान रख सकें। तो यहाँ पर प्राइमरी केयर की स्टार्टिंग में बात की गई। प्राइमरी केयर का मतलब होता है जो इनिशियल स्टेजेस पे जो यहाँ पर केयर होती है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता, जो बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर एनसीडी की प्राइमरी केयर के लिए भी यहाँ पर जो है 1,20,000 से ज्यादा नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं भारत में। इसके अलावा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक्सपैंड की गई है पूरे भारत में, खासतौर पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस उसको प्रोवाइड करने के लिए। ओके, साथ ही साथ जो डायग्नोसिस है एनसीडी का वो करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो पॉकेट एक्सपेंस है जो हमारे लोगों का उसको कम करने की यहाँ पर बात की गई है। और जो पॉकेट एक्सपेंस वैसे होता है एनसीडीज के ऊपर वो होता है 100 मिलियन। ओके, यहाँ पर 100 मिलियन वनरेबल पीपल, जो कमजोर
पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओके, जिनके पास इकोनॉमिकली जो है बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनको यहाँ पर जो है सरकार सपोर्ट कर रही है। तो 100 मिलियन लोग जो है यहाँ पर जो जिनको जो है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू सरकार यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि भारत किन किन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में है भारत, जिसने मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान लॉन्च किया है टू रिड्यूस एनसीडी रिस्क फैक्टर्स। मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं, ये होती कहाँ से हैं, ओके, इसका रिस्क कहाँ से शुरू होता है, तो इसको यहाँ पर फोकस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टबैको, साल्ट एंड शुगर, ओके, तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो हाउस होल्ड पोल्यूशन है उसको भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर सॉलिड कुकिंग फ्यूल जो है यहाँ पर इसको रिप्लेस किया जाए। जैसे आप लकड़ को यूज करके ओके चूल्हे में आप आग जलाते हैं तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारी ब्रीथिंग के लिए अच्छी नहीं है, ओके, जो हमें बीमार कर देती हैं। तो इसी से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है ये उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी यहाँ पर जो वोमेन होती है घर में, इसी को यहाँ पर सही करें। तो यहाँ पर सरकार ने अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं कुकिंग गैस प्रोवाइड करने के लिए, ओके, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, ओके, तो उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है सिलेंडर मिलता है, ओके, गैस मिलता है, तो आप उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बांट दिए हैं, ओके, इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि अगर कोविड रिलेटेड अगर डेथ को रिड्यूस करना है, ओके, तो हमें सबसे पहले जो एनसीडीज हैं उनको रिड्यूस करना होगा, उनको अच्छे से ट्रीट करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये कोविड ऐसी बीमारी है, ये फैल चुकी है, ओके, ये आने वाले समय में पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो हमें अभी फोकस करना होगा एनसीडीज के ऊपर कि उनको फैलने से रोकें, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा, लोगों में एक अवेयरनेस जगानी होगी कि अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखो, क्योंकि कोविड-19 ऐसी बीमारी है कि मतलब 2 बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, तो फिर उससे इम्पैक्ट बॉडी पर ज्यादा हो गया, ओके। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमने यहाँ पर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और इनका सोल्यूशन भी निकालना है। तो यहाँ पर जो है एक री इंजीनियरिंग चाहिए, इंडिया का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको दोबारा से हमने एक ओवरहॉल करना है, जहां पर भी खामियां उसको हम सही करेंगे, ओके, जो कंट्री का डिजीज बर्डन है उसको खत्म करना है, रिड्यूस करना है, ओके। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है जो एनसीडी के रिलेटेड जो डेथ हो रही है वो लगातार बढ़ रहा है, ओके, जैसे 37% है 1990s में, वो 61% हो गया 2016 में। सो दिस मिरर्स ए पैटर्न ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एंड एनसीडी नाउ अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स। तो देखिए एनसीडी इतना बुरा प्रभाव डाल रही है ग्लोबली भी। तो यहाँ पर डिफीट करना होगा, ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनका यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक पार्टनरशिप भी यहाँ पर शुरू की गई थी यूएन जनरल असेंबली की ओर से सितंबर 2018 में, ओके। तो वहां पर एक प्रैक्टिकल रिस्पांस की बात की गई थी कि टू टैकल दिस ग्लोबल चैलेंज ऑफ एनसीडीज, ओके। इसके अलावा एक वर्ल्ड हेल्थ समिट भी हुई थी बर्लिन में, ओके। मुझे बताइए कि बर्लिन किसकी कैपिटल है, इसका मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप हुई थी विद अबाउट एजुकेटर, रवांडा, गाम्बिया, म्यांमार, भूटान टुगेदर विद द अफ्रीकन यूनियन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इन सभी ने पार्टिसिपेट करके यहाँ पर एक समिट की थी, जहां पर एनसीडीज के ऊपर बात की गई थी कि इसको कैसे टैकल करें, ओके। आल्सो प्रेजेंट वेयर फार्मा गियर सच एज बोयहेंगर, ओके, इंगलहेन, बायोकॉन, पिवसर, सेरम इंस्टीट्यूट विद फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन। तो ये सभी के सभी जो मैंने इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं, ये फार्मा सेक्टर में काम करते बड़ी कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, ओके। तो इनके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है कि इनका भी बहुत अहम रोल है, ओके, यहाँ पर। तो इन्होंने भी यहाँ पर जितना इनसे हो सका है यहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेस करने की कोशिश की है। जो एनसीडीज हैं इनको एलिमिनेट करने के यहाँ पर जितने भी जो रिसर्च हो सकती है इसके ऊपर यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि जो मोबिलाइजिंग एक्टर्स हैं, ओके, इस एनसीडी क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप के तहत काम किया जाएगा, ओके, जिसका मतलब होगा कि जो ये बर्डन जो बढ़ता जा रहा है एनसीडीज का, इसको कम करना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 3 और गोल नंबर 4, इसको अचीव करना है 2030 तक। तो यहाँ पर हमें प्री मैच्योर जो मोर्टेलिटी है एनसीडी से जो होती है उसको रिड्यूस करना होगा बाय 1/3 बाय 2030। तो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी का मतलब है कि अगर उसका इलाज ना मिल पाना, ओके, इलाज ना मिल पाने की वजह से, दवाई ना मिल पाने की वजह से उसकी डेथ होगी, ओके। तो उसको टैकल किया जा सकता था, बीमारी से लड़ा जा सकता था, उसका एलिमिनेशन किया जा सकता था, लेकिन वो सिचुएशन, हेल्थ केयर सिचुएशन जो थी, फैसिलिटी जो थी, वो प्रोवाइड नहीं हुई टाइमली। तो यहाँ पर भारत सरकार भी अलग अलग तरह से यहाँ पर कंसेप्ट चला रही है, जैसे यहाँ पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन नाम का एक इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, ओके, जिससे आप डॉक्टर से ऐप के थ्रू ही कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। जो भी आपने पूछना है आपको फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहां पर
बात कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोविड-19 हैज क्रिएटेड द नीड टू अप्लाई इनोवेटिव टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजीज। सो इंडिया विद इट्स ह्यूज आईटी प्राइवेट सेक्टर हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेयर्ड विद टेलीमेडिसिन इज पावरफुल। So for example, alternative intelligence screening tool analysis chest x-ray scans for range of diseases and is invaluable for community based screenings for NCTs। तो ये मुंबई में पहली बार इसको यूज हुआ था। स्टार्टिंग में 3 मंथ का इनिशियली यहाँ पर ट्रायल हुआ था। ओके, जहां पर इन्होंने काफी केसेस जो डिटेक्ट किए थे जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ओके, तो टेलीमेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहा है। ओके, इसके थ्रू हमें भी इसको यूज करना है। इसका अवेयरनेस जो है आम जन जन तक हमें पहुंचाना होगा कि एनसीडी से हमें बचना है। ओके, तो ये बीमारियां ज्यादातर क्यों होती हैं? जब फिजिकली इनएक्टिविटी ज्यादा हो जाए। ओके, अगर इंसान खाना खाकर बैठ गया है तो बैठा ही रहा है पूरा दिन, या तो अपना खाना कम कर ले या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ले। दोनों में से एक चीज हमें सही करनी होगी अगर बॉडी को सही रखना है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए हमें। ओके, अच्छा फ्रूट भी चाहिए। सब चीजों को हमें ध्यान में रखने चलना होगा। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर डेथ्स को हमने रिड्यूस करना है 25% बाय 2025, ये अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ओके, हमारे पास फार्मा सेक्टर के भंडार है, फार्मा सेक्टर हमारा काफी बूम पे चल रहा है। ओके, तो वहां पर अच्छी रिसर्च भी हो रही है, तो वो हमें अच्छी प्रोडक्शन भी दे देंगे दवाइयों की जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर कोविड-19 की रिस्पॉन्स की बात करें, उसको इंटीग्रेट करें एनसीडी के साथ। ओके, स्क्रीनिंग करें, केयर की बात करें, तो हमारे पास आईटी है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल है, इसको मैक्सिमाइज कर दें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं 25% तक बाय 2025। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एलोकेशन है फॉर कोविड एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स शो स्मार्टली डू डिटेल विद आवर नेशनल एनसीडी एक्शन प्लान। ओके, एनसीडी एक्शन प्लान अलग तौर से हमारा काम कर रहा है, स्पेशली एनसीडी के रिलेटेड जो बीमारियां उसके ऊपर फोकस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। सो एनसीडी डायग्नोस्टिक्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड अलोंगसाइड कोविड स्क्रीनिंग एंड एनसीडी केयर सर्विसेज ऑगमेंटेड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो जहां जहां कोविड का टेस्ट हो रहा है साथ साथ में एनसीडीज के रिलेटेड भी टेस्ट यहाँ पर हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने चाहिए ताकि कि दोनों को साथ में टैकल करके चलें, क्योंकि उस पर्सन की जिसको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है और कोविड भी हो गया है, उसकी सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ओके, तो उसको हमें सही करना होगा, उनकी प्रायोरिटी बनानी होगी आने वाले समय में जब वैक्सीन आ जाएगी। ओके, तो वैक्सीन का यूज, तो इसका भी हमें प्रायोरिटी होगी कि हमें सबसे पहले किसको देनी है। अगर 2 बंदे हैं, 2 बंदे में से किसी को भी कोविड हुआ है, अगर एक बंदे को कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो प्रायोरिटी उसकी है, अगर वैक्सीन हमारे पास एक अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करनी है कैसे ज्यादा से ज्यादा हम जिंदगियां बचा पाएं। तो एनसीडी को कैसे कंट्रोल करना है, अगर एनसीडी कंट्रोल होती है तो कोविड-19 का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।